एपिसोड 16 फ्लैशबैक। जिस दिन मिस्टर मल्होत्रा ने क्रिश और रोहित को एक साथ फार्म हाउस बुलाया था, उस दिन जब मिस्टर मल्होत्रा ने क्रिश को अंदर बुलाया, फिर उसे बैठने को कहा तो क्रिश जाकर सोफे पर बैठ गया। मिस्टर मल्होत्रा भी उसके सामने जाकर बैठ गए। क्रिश ने कहा, सर क्या काम है मुझसे आपको? तो मिस्टर मल्होत्रा ने एक गहरी सांस ली और सोफे से उठते हुए कहा, देखो क्रिश, मुझे मेरी एक लौती बेटी सोनल की शादी तुमसे करानी है और तुम बिल्कुल भी मुझे मना नहीं कर सकते। क्रिश की तो हालत अब खराब होने लगी, उसका गला सूख रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और हकलाते हुए कहा, सर मैं कैसे आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ? सर प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं उनके लायक भी नहीं हूँ। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, देखो क्रिश, मुझे नहीं पता तुम उसके लायक हो या नहीं, लेकिन मेरी बेटी मेरी जान है और उसकी ज़िंदगी के साथ मैं उस अक्षय खन्ना को खेलने नहीं दूंगा। सर मैं ही क्यों? क्रिश ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी के साथ रात गुजारी है, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी। क्रिश की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। क्रिश ने एक गहरी सांस ली और मिस्टर मल्होत्रा को देखते हुए थोड़ी कठोर आवाज में कहा, अगर मैंने आपकी बेटी से शादी नहीं की तो? मिस्टर मल्होत्रा ने एक फीकी सी हंसी हंसी और क्रिश के आंखों में देखते हुए वार्निंग देने के लहजे में कहा, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे फैमिली के साथ क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से गायब कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी पावर पर डाउट है क्या? अब क्रिश का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वो हड़बड़ाते हुए कहा, सर प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ मत कीजिए, प्लीज़ सर प्लीज़। मिस्टर मल्होत्रा ने क्रिश को देखते हुए कहा, इसलिए चुपचाप मैंने जो कहा वो करो, और एक बात, शादी के बाद तुम मेरे घर पर ही रहोगे और बदले में तुम्हारी फैमिली को वो सब कुछ मिलेगा जो तुम कभी सपने में भी नहीं दे सकते। क्रिश ने अब और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा एकदम मुरझा सा गया था, क्योंकि वो सोनल को उस रात देख चुका था और उसने जो जो एलिगेशन उस पर लगाया था उसे वो सब याद था। प्रेजेंट टाइम, हवेली। पूरे हवेली में सन्नाटा सा पसर गया था कि दूल्हा एक्सचेंज हो गया है। सोनल बेहोश थी और अक्षय यानी हमारा क्रिश बुद्ध बन के वहाँ खड़ा था। सभी बातें करने लगे कि दूल्हा तो बहुत बड़ा फिल्म स्टार था, लेकिन ये कौन है? क्रिश दिखने में काफ़ी हैंडसम था, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं जानता था। दादी, शीतल, खुशी सभी हैरान होकर क्रिश को देख रहे थे। तभी खुशी ने कहा, वो हेलो मिस्टर, तुम कौन हो? क्रिश तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खुशी को घूरे जा रहा था। तभी दादी ने कहा, अरे तुम बोलते क्यों नहीं, तुम कौन हो? शीतल सोनल को पकड़कर सोफे पर बैठी थी। तभी एक सर्वेंट पानी लेके आई। शीतल ने पानी लिया और सोनल के फेस पर थोड़ा छींटा मारी। सोनल को धीरे धीरे होश आने लगा। शीतल ने कहा, सोनल तुम्हें होश आ गया मेरी बच्ची? सोनल ने अपनी आधी खुली आंखों से अपनी माँ को देखा और चिल्लाकर सोफे से खड़ी हो गई। उसने एक नज़र शीतल को देखा, फिर तेज कदमों के साथ क्रिश की तरफ बढ़ने लगी। मिस्टर मल्होत्रा खड़े होकर देख रहे थे सब कुछ, तो उसने तुरंत रोहित को कॉल किया। रोहित ने कॉल रिसीव कर लिया और कहा, जी सर। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, उन दोनों को हॉल में ले आओ। रोहित ने ओके सर कहा और फोन कट कर दिया। तभी सोनल क्रिश के एकदम पास आ गई। उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसने खींचकर एक चाटा क्रिश को जड़ दिया। क्रिश का फेस एक साइड झुक गया। सोनल ने दोनों हाथों से उसके कुर्ते को पकड़ा और कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो, डैम इट बोलो। और वो जोर जोर से रोने लगी।
क्रिस तो बस बुत बन के खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे सोनल से। सोनल बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। सोनल ने रोते हुए कहा, अक्षय कहाँ है? कहीं तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तब तक खुशी सोनल के पास आ गई। उसने सोनल को पकड़ लिया और कहा, सोनल, अक्षय को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, तुम रो मत, हम पुलिस को बुलाएंगे। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब वो सब कुछ सच सच बोलेगा। तू रुक, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। उसने अपने जेब से फ़ोन निकाला। तभी एक भारी आवाज़ सुनने को आई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है खुशी बेटा। खुशी ने पलट कर देखा तो मिस्टर मल्होत्रा सामने खड़े थे। खुशी ने कहा, क्यों अंकल, आपने देखा नहीं इस लड़के ने हमारी सोनल का क्या हाल बना दिया है? आप पुलिस को बुलाओ अंकल, इसे छोड़ना मत। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, तुमसे ज़्यादा सोनल की फिक्र मुझे है, तो उसकी फिक्र तुम मत करो, उसके डैड अभी जिंदा है। तभी सोनल ने कहा, पापा आपने देखा ना इसने क्या किया मेरे साथ, फिर भी आप पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हो? तभी मिस्टर मल्होत्रा ने चिल्लाते हुए कहा, आज से ये तेरा जीवन साथी है, इसका नाम क्रिश है, कृष्ण प्रताप सिंह। अब पूरे हॉल में सन्नाटा सा हो गया था। सभी आपस में बातें कर रहे थे। सोनल की तो आंखें बाहर आने को थी कि उसने अब जो कुछ भी सुना था वो सब सही सुना था। सोनल एकटक अपने पापा को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जमीन पर बैठ गई और अपने घुटनों को फोल्ड कर कर सुबक रही थी। तभी दादी और शीतल उसके पास आ गई। दादी ने कहा, मेरी लाडो रानी रो मत। तभी दादी ने मिस्टर मल्होत्रा से पूछा, अरे सिद्धू, ये सब क्या है? जो भी कहना है साफ साफ कह दो ना। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, बताता हूँ माँ, थोड़ा इंतज़ार करो। तभी मिस्टर मल्होत्रा गार्ड्स को कुछ इशारा किया तो गार्ड्स ने हॉल में मौजूद मेहमानों को बड़े ही अदब से बाहर जाने को कहा। कुछ ही देर में हॉल पूरा खाली हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ मिस्टर मल्होत्रा के परिवार वाले और अक्षय के फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। कुछ ही देर में रोहित अक्षय और करिश्मा को लेकर हॉल में आ गया। अक्षय गुस्से में लाल था। 2 गार्ड्स उसे पकड़ रखे थे। उसने कहा, अंकल ये क्या बदतमीजी है, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अक्षय की आवाज़ सुन सोनल को होश आया। उसने अपना फेस ऊपर किया तो देखा अक्षय उसके सामने खड़ा था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अक्षय के पास जाने लगी। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सोनल वहीं रुक जाओ। सोनल ने पीछे मुड़कर अपने डैड को देखा। उसने कहा, क्यों पापा, आपने ऐसा किया क्यों मेरे साथ? सोनल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, रो मत मेरी बच्ची, तुझे सब पता चल जाएगा। अपने पापा पर भरोसा रख। और वो सोनल के पास आ गया। उसने सोनल को अपने गले से लगा लिया और बोला, तू रो मत, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि अक्षय कितना बुरा लड़का है तेरे लिए। तू रुक, मैं अभी सब कुछ बताता हूँ। क्रिस तो खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था।